टुडे वी विल रीड द सेकंड चैप्टर द एड्रेस। तो देखिए क्या है कि ये जो चैप्टर है ये द एड्रेस है, ये स्टोरी है एक पोइनियंट। पोइनियंट का मतलब पैथेटिक, दयनीय अकाउंट है भाई। पोइनियंट अकाउंट में एक दयनीय विवरण है भाई, एक बेटी का, एक डॉटर का, हु गोज इन सर्च ऑफ हर मदर बिलोंगिंग्स आफ्टर द वॉर। जो अपनी माँ की बिलोंगिंग्स, जो उसकी माँ का सामान है, उनकी सर्च में जाती है वॉर के बाद में इन होलैंड में। वैन सी फाइंड्स देम, जब वो उन चीज़ों को पाती है, जो उसकी माँ की जो चीज़ें थी, जब वो उसको मिलती हैं, द ऑब्जेक्ट्स इवोक मेमोरीज ऑफ हर अर्लियर लाइफ। तो ये जो चीज़ें जो है ना, उसके अंदर उसके अर्लियर लाइफ की मेमोरीज को कहीं ना कहीं जागृत करते हैं। हाउएवर सी डिसाइड टू लीव देम ऑल बिहाइंड एंड रिजोल्व टू मूव ऑन। हालांकि वो डिसाइड करती है उन सब चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने के लिए। यानी कि जो नरेटर है वो और उसकी माँ को युद्ध के कारण अपनी जगह छोड़ के जानी पड़ी थी, युद्ध चल रहा था। और फिर जब युद्ध खत्म होता है तो वो वापस आते हैं, और वो जो उनका सामान था, इस नरेटर की माँ ने वो अपना सामान उसकी कोई पहचान वाली लेडीज थी उसको रख दिया था। उस लेडी ने बोला था कि ये सामान मैं रख लेती हूँ, आपका कीमती सामान है, प्री और ये जो है ना एंटीक सामान था उनका बहुत कुछ। तो वो बोलते मैं रख लेती हूँ, युद्ध के बाद कभी आप जब खत्म होगा तो वापस आएंगे तो आपका ये सामान आपको सुरक्षित मिल जाएगा। तो नरेटर हैज़ लॉस्ट हर मदर, उसकी माँ का तो देहांत हो चुका है नरेटर की माँ का। तो वो उन चीज़ों को देखना भी नहीं चाहती थी, लेकिन उसको एक बार आना हुआ तो उसने सोचा चलो एक बार वो देख के आती है। उसकी माँ ने उसको एक बार एड्रेस बताया तो उस एड्रेस पे जाती है, लेकिन वो लेडीज़ उसको मना कर देती है मिलने से, जिसके सामान रखा था वो पहचानने से भी कहीं ना कहीं वो उसको मना करती है। सो लेट्स रीड द स्टोरी। तो देखिए, डू यू स्टिल नो मी, आई आस्क्ड, मैंने पूछा क्या आप मुझे जानती हैं। द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, सर्चिंगली मीन्स क्वेश्चन, ऐसे तलाश करते हुए, जानने की कोशिश करते हुए मेरे को देखा। शी हैड ओपन द डोर ए चिंक, उसने चिंक मीन्स बिल्कुल हल्का सा दरार जितना दरवाज़ा खोला था। आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप, मैं नज़दीक गई उसकी और सीढ़ियों पर खड़ी हो गई। नो आई डोंट नो, नहीं जानती हूँ, उसने कहा। आई एम मिस एस डॉटर, उसने बताया मैं एस की बेटी हूँ। शी हेल्ड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट इट ओपनिंग एनी फर्दर, उसने अपने हाथ को दरवाजे पर इस तरीके से रखा था मानो कि वो प्रिवेंट करना चाहती हो, रोकना चाहती हो कि ये और आगे ना खुले। हर फेस गिव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकग्निशन, उसके चेहरे के ऊपर भी कोई साइन नहीं था रिकग्निशन का भाई। उसने चेहरे पे भी ऐसे हाव भाव नहीं दिखाए कि उसने पहचान लिया नरेटर को। सी केप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, कहता है वो मुझे घूरती रही बस चुपचाप साइलेंस में। ट्रैप्स आई वॉज मिस्टेकन आई थॉट ट्रैप्स इट इज इजंट हर, कहते हैं शायद मेरी गलत फहमी थी भाई, शायद ये वो नहीं थी, मैं गलत पते पर आ गई थी। आई हैड सीन हर ओनली वंस फ्लीटिंगली एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, कहते हैं मैंने उसको एक बार देखा था, फ्लीटिंगली मीन्स एक प्रकार से भागते हुए या जल्दी से थोड़ी देर के लिए बस। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द रोंग बेल, और शायद ये भाई इसकी संभावना थी, प्रोबेबल मीन्स ये संभवतः था कि मैंने गलत दरवाजे की घंटी बजा दी थी, यानी कि मैं गलत दरवाजे पर आ गई थी। द वुमेन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप्ड टू द साइड, उसने दरवाजा में अपने साइड में स्टेप रखा। शी वॉज वियरिंग माई मदर्स ग्रीन नीटेड कार्डिगन, उसने मेरी माँ का कार्डिगन पहन रखा था। कार्डिगन एक प्रकार से वो भाई इज अ पार्ट ऑफ अ ड्रेस, ठीक है। उसने कार्डिगन पहन रखा था मेरी माँ का। द वुडन बटन वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, और जो वुडन बटन थे, वुडन इसके जो कार्डिगन था, ये स्वेटर जैसा होता है भाई कहीं ना कहीं, जो वुडन बटन थे, इसके बटन थे वो वुड के थे, लकड़ी के बटन थे, यानी कि जैसे प्लास्टिक के होते हैं, कोई स्टील वगैरह के भी होते हैं, तो ये वुड के बटन थे जो पेल हो गए थे वॉशिंग से। सी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन एंड हाफ हिड सेल्फ आगे बिहाइंड द डोर, उसने देखा, उस लेडीज ने देखा कि भाई नरेटर जो है ना उस कार्डिगन को देख रहे हैं, तो वो और थोड़ा सा पीछे छिप गई दरवाजे के। बट आई न्यू नाउ दैट आई वाज राइट, नरेटर कहते हैं लेकिन अब मुझे विश्वास हो गया था कि मैं बिल्कुल सही ठिकाने पर थी। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, तो कहते हैं मैंने उससे पूछा क्या आप मेरी माता जी को जानती हैं। हैव यू कम बैक सेड द वुमेन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, तो उस औरत ने कहा तुम वापस आ गई, मुझे तो लगा कोई वापस नहीं आया है। ओनली मी, कहती है केवल मैं। ए डोर ओपन एंड क्लोज इन द पैसेज बिहाइंड हर, अ मस्टी स्मेल अमर्स्ट, बिहाइंड हर मीन्स, और वो ये कह के चली गई, उसने दरवाजा खुला और बंद हुआ पैसेज में। और मस्ती स्मेल, मस्ती में वही एक प्रकार से ना डैम्प सीलन जैसी सी स्मेल आई ना, वो स्मेल आई। आई रिग्रेट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, उसने कहा कि भाई मैं जो है ना, मुझे पश्चाताप है कि मैं आप तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती हूँ।
आई हैव कम हेयर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर ए मोमेंट। वो कहते हैं कि मैं तो ट्रेन से आई हुई स्पेशली आपसे कुछ देर बात करना चाहती हूँ। इट इज़ नॉट कन्वीनियंट फॉर मी, मेरे लिए कन्वीनियंट सुविधाजनक नहीं है अभी उस औरत ने कहा। आई कांट सी यू, मिल नहीं सकती अनदर टाइम, फिर कभी। सी नोडिड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस वुड बी डिस्टर्ब। उसने सिर हिलाया और भाई कॉशियसली ध्यान से दरवाज़ा बंद किया ताकि घर के अंदर कोई जो है वो भाई डिस्टर्ब ना हो। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं जहाँ स्टेप्स पर खड़ी थी वहीं खड़ी थी। द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव, जो कर्टेन था बे विंडो के साथ में वो मूव हो गया। बे विंडो क्या होता है, जैसे विंडो में जब यदि बैठने की भी थोड़ी सी जगह होती है ना विंडो पे, वो बे विंडो हो जाती है। समवन स्टेयर्ड एट मी एंड वुड देन हैव आस्क्ड व्हाट आई वांटेड और नथिंग, द वुमन वुड हैव सेड इट वाज नथिंग। कोई मेरे को घूर रहा था और वो पूछ रहा था कि भाई क्या चाहिए मुझे, तो वो औरत थी वो घर के अंदर, उसने कहा कि नथिंग, कुछ नहीं है भाई। आई लुकड एट द नेम प्लेट अगेन, मैंने फिर नेम प्लेट देखा। डॉर्लिंग इट सेड, द ब्लैक लेटर्स ऑन वाइट एनिमल, सफ़ेद पट्टी पर कलर पर भाई डॉर्लिंग लिखा हुआ था। एंड ऑन द जैम, जैम क्या होता है, जैम एक चौखट का ये पार्ट होता है भाई, ठीक है। अब भी टाइयर द नंबर 46 भी लिखा हुआ था। एज आई वॉक स्लोली बैक टू स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो। कहते जब स्टेशन वापस जा रही थी, सो आई थॉट अबाउट माई मदर, माँ के बारे में सोचा जिसने मुझे ये एड्रेस सालों पहले दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, कहते ये युद्ध के फर्स्ट हाफ में था भाई। I was home for a few days and it struck me immediately that something or other about the room had changed. नरेटर अब फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि पीछे की बात याद करते बता रही है यार, ये कहते कि मैं घर आई थी कुछ दिनों के लिए और तब मेरे को अचानक ध्यान आया। घर आया तो मैंने देखा, यानी कि नरेटर उस टाइम पे बाहर रहती होगी और ये अपने घर आती जाती थी, युद्ध के टाइम की बात है, फर्स्ट हाफ की। तो कहती जब मैं घर आई तो मैंने देखा कि भाई रूम जो है ना वो कुछ बदले बदले लग रहे थे। आई मिस्ड वेरियस थिंग, बहुत सारी चीज़ें गायब थी। माई मदर वॉज सरप्राइज आई शुड हैव नोटिस्ड सो क्विकली, और कहते हैं मेरी माँ को तो सरप्राइज हुआ था कि मैंने भाई इतनी जल्दी क्विकली नोटिस कर लिया कि बहुत सारी चीज़ें गायब हैं। देन सी टोल्ड मी अबाउट मिसिज डॉर्लिंग, उस वक्त कहती है कि नरेटर बोल रहे कि मेरी माँ ने इस डॉर्लिंग के बारे में बताया था। आई हैड नेवर हर्ड ऑफ हर बट अपार्टली सी वॉज एन ओल्ड एक्वेंटिस ऑफ माई मदर, कहते हैं मैंने कभी उसके बारे में सुना नहीं था, लेकिन स्पष्ट तौर पर क्या थी कि वो मेरी माँ की पुरानी पहचान वाली थी। होम सी हैडंट सीन फॉर ईयर्स, जो कि कई सालों के बाद मिली थी इसको। सी हैड सडनली टर्न्ड अप एंड रिन्यूड देयर कॉन्टेक्ट, वो अभी भैया आमना सामना हुआ था उससे और उनके मुलाकात फिर हो गए थे, फिर उनका संपर्क बन गया था। सिंस देन सी हैड कम रेगुलरली, और फिर वो मेरी माँ के पास रेगुलरली आने लग गई थी मिसिज डॉर्लिंग। एवरी टाइम सी लिव्स हेयर सी टेक्स समथिंग होम विद हर, सेड माई मदर। और मैं कहते हैं मेरी माँ बताती, नरेटर बोल रहे कि मेरी माँ बताती थी कि जब भी वो मिसिज डॉर्लिंग आती थी तो घर से कुछ ना कुछ लेके जाती थी। सी टू कॉल द सिल्वर टेबल सिल्वर इन वन गो, एक बार में टेबल सिल्वर ले गई, सिल्वर, ठीक है। एंड देन द एंटिक प्लेट्स दैट हंग देयर, फिर एंटिक क्या होती है, ओल्ड, जो पुराने टाइम की कोई चीज़ हो ना और वैल्यूएबल चीज़ हो, उसको एंटिक बोल देते ना, एंटिक पीस है भाई ये तो एंटिक प्लेट्स थी जो वहाँ पर लटकी हुई थी, फिर वो लेके गई एक बारी में तो दो बारी में। सी है ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वेसेस, कहता है कि और वो भाई जो बड़े बड़े वैस थे उनको तो घसीट कर ले जाने में लड़खड़ा कर जाना पड़ा, उसको परेशानी हुई। लगिंग का मतलब होता है एक प्रकार से कोई चीज़ को ड्रैगिंग करते हैं ना, भारी सामान को, तो कहता है वो ड्रैगिंग करते हुए बड़ी परेशानी से लेके गई वेसिस को। तो आई एम वरीड सी गोट ए क्रीक एंड बैक फ्रॉम द क्रोकरी, और कहता है कि मुझे तो चिंता थी कि कहीं उसकी कबर में भाई क्रीक मीन्स पेन ना हो जाए, मसल्स की दिक्कत ना हो जाए इस क्रोकरी के सामान से। माई मदर सुक कर हेड पीटिंगली, मेरी माँ ने भाई सिर हिलाया दयापूर्वक, भाई इतना भारी सामान लेके जाना पड़ता है इसको, दिक्कत ना हो जाए। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मेरी कभी भी हिम्मत नहीं हुई उससे पूछने की। सी सजेस्टेड इट टू हर सेल्फ, इट टू मी हर सेल्फ, उसने मेरे को अपने आप ही सुझाया था। सी वन इंसिस्टेड, उसने जोर भी दिया था। सी वॉन्टेड टू से, इसकी माँ बता रही है भाई ये बातें, इसकी माँ बोल रही है, कहती है कि भाई इसकी माँ कहती है कि मेरी तो कभी उससे ये चीज़ कहने की हिम्मत ही नहीं हुई मिसिज डॉर्लिंग से। मिसिज डॉर्लिंग ने ये मेरे को सजेस्ट किया था और उसने जोर भी दिया था भाई। वो इसकी माँ कहती है कि मिसिज डॉर्लिंग ने मुझे कहा था कि भाई वो मेरी सारी चीज़ें बचाना चाहती है। इफ़ वी हैव टू लिव हेयर वी शैल लॉस एवरीथिंग सी सेज, उसने इसकी माँ को बताया था कि भाई यदि जब उनको छोड़ के जाना पड़ा तो सारी चीज़ें गुम हो जाएंगी इनकी, इसलिए मिसिज डॉर्लिंग ने इसकी माँ को कहा था कि भाई ये सामान मैं ले जा कर अपने पास रख लेती हूँ,
युद्ध के बाद तुम आओगे तो तुम्हारा सामान तो सुरक्षित रहेगा, तुम्हें जाना पड़ गया तो भाई, ठीक है। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग, आई आस्क्ड। तो नरेटर कहता है मैंने अपनी माँ से पूछा कि और आप तैयार हो गई वो सारा सामान रख ले। एज इफ दैट्स नेसेसरी, माई मदर क्राइड। मेरी माँ ने कहा ये तो ज़रूरत थी भाई। इट वुड सिंपली बी इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, ऐसी बात करना ही इंसल्ट है भाई। एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग। मेरी माँ ने तो उल्टी उसकी ओर सपोर्ट ली कि भाई देखो ना वो कितना खतरा उठा रही है। हर बार वो घर से बाहर जाती है तो बेचारी सूटकेस भर के लेकर जाते हैं, खुद ही हमारा सामान रखती है। माई मदर सेम टू नोटिस दैट आई वॉज नॉट एंटायरली कन्विंस्ड। और मेरी मदर ने भी इस चीज़ को नोटिस कर लिया कि मैं इस चीज़ से कन्विंस्ड, इस चीज़ को मानी नहीं थी भाई कि उसको सामान देना सही था। She looked at me reprovingly and after that we spoke no more about it. Reprovingly means एक प्रकार से झिड़कते हुए थोड़ा सा भाई, ठीक है, मेरी तरफ देखा। Meanwhile I had arrived at the station without having paid much attention to the things on the way. नरेटर ये सब चीज़ें बता रही है भाई, और फिर वहाँ से निकल आई थी ना, कहती नरेटर इतनी देर में मैं ये सब सोचती हुई स्टेशन पर पहुँच गई। आई वॉज वॉकिंग इन फेमिलियर प्लेस अगेन फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर। कहते हैं अब युद्ध के बाद में पहली बार मैं जो परिचित चीज़ें थी, जगह थी, वहाँ घूम रही थी। बट आई डिडंट वांट टू गो फर्दर देन वॉज नेसेसरी। लेकिन जो ज़रूरी थी उससे आगे नहीं जाना चाहती थी मैं। आई डिडंट वांट टू अपसेट माई सेल्फ विद द साइट ऑफ स्ट्रीट एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमरीज फ्रॉम ए प्रीसियस टाइम। कहते मैं अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी वो नज़ारे देख कर, उन गलियों के, घरों के, जो मेरी यादाश्त की चीज़ें थी। अगर उनको दोबारा फिर पुरानी चीज़ों को देखूंगी अपसेट होंगी। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसिस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड द फर्स्ट टाइम आई मीट हर। कहता ट्रेन से मैं वापस आई तो मिसिस डॉर्लिंग मुझे फिर मिली। इट वॉज मॉर्निंग आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर। अब नरेटर फिर फ्लैशबैक में जा रही है भाई, ठीक है। नरेटर कहती है कि जब वो नरेटर ने बताया था ना पहले कि भाई मैं जब घर पे आई थी तो मेरे को लग रहा था, मैं इसकी माँ ने इसको डॉर्लिंग के बारे में बताया था, डॉर्लिंग को देखा था। कहता है अगले दिन फिर मैं वापस आई थी घर पे, फिर एक बार फिर मैंने देखा था। तो आई हैड गोट अप लेट एंड कमिंग डाउन स्टेयर आई सा मदर अबाउट टू सी समवन आउट। कहता है जब मैं उठी तो मैंने देखा कि मेरी माँ किसी को बाहर छो देखने के लिए, मिलने के लिए जा रही थी। वोमैन विद ब्रॉड बैक। एक औरत थी, ब्रॉड बैक मीन्स जो भाई मोटी हो, पीछे से दिखाई देने में, मतलब वो मोटी दिख रही थी कहीं ना कहीं, हम ये कह सकते हैं। देर इज़ माई डॉटर सेड माई मदर सी बैकंड टू मी। और फिर मेरी माँ ने कहा कि मेरी बेटी आई हुई है, और उसको बुलाया और मुझे बुलाया, बैकंड में मुझे बुलाया। द वोमैन नोडिड एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कोट रैक। उस वोमैन ने इसे सिर हिलाया और सूटकेस को उठाया। सी वोर ए ब्राउन कोट एंड शेपलेस हैट। उसने एक ब्राउन कोट पहन रखा था और बगैर शेप की हैट थी उसकी। डज सी लिव्स फार अवे, आई आस्क्ड एज सीन द डिफिकल्टी सी हैड गोइंग आउट ऑफ द हाउस विद हैवी सूटकेस। कहता जब मैंने उसको डिफिकल्टी, परेशानी से जाते हुए देखा ना, सूटकेस को उठाकर जा रही थी, तो भाई परेशानी तो होगी, भारी था। तो कहता मैंने अपनी माँ से पूछा कि क्या ये दूर रहती है। इन मार्कोनी स्ट्रीट सेड माई मदर नंबर 46 रिमेंबर दैट। मेरी माँ ने बताया था मार्कोनी स्ट्रीट में नंबर 46। मेरी माँ ने, यानी कि नरेटर अब भी ये चीज़ बता रही है कि भाई उसको इस एड्रेस का उस पता कैसे चला था, इसकी माँ ने उस टाइम पे बताया था। तो नरेटर कहते हैं कि माँ ने कहा भी था कि इसको याद रखना। आई हैड रिमेंबर्ड इट, मैंने तो याद रख लिया। बट आई हैड वेटेड ए लॉन्ग टाइम टू गो देयर। कहते लेकिन मैंने बहुत टाइम इंतजार किया वहाँ जाने में। Initially, after the liberation, I was absolutely not interested in all that stored stuff, and naturally, I was also rather afraid of it. इनिशियली मीन्स शुरुआत में, लिबरेशन मीन्स फ्रीडम के शुरुआत के बाद में, कहते हैं मैं पूरी तरीके से इंटरेस्टेड नहीं थी उस स्टफ में, उस सामान में, ठीक है। और मेरे को डर भी लग रहा था भाई पुरानी चीज़ों को, इसको ये थे पुरानी चीज़ें देखूंगे, पुरानी चीज़ों की याद आएगी, माँ की भी याद आएगी और भी चीज़ें याद आएंगी, तो वो नहीं देखना चाहते थे। अफ्रेड ऑफ बीइंग कन्फ्रंटेड विद द थिंग्स दैट हैड बिलोंग्ड टू ए कनेक्शन दैट नो लॉन्गर एग्जिस्टेड। भाई उसको ये डर था कि उन चीज़ों से आमना सामना होगा तो उसको उन चीज़ों का कनेक्शन उन चीज़ों से भी है जो अब एग्जिस्ट भी नहीं करती हैं। विच वर हिडन अवे इन कपबोर्ड एंड बॉक्सेज एंड वेटिंग इन वेन अंटिल दे वर पुट बैक इन देयर स्पेस अगेन। जो कि भाई छिपी हुई है कपबोर्ड्स में, बॉक्सेज में, और वो इंतज़ार कर रही हैं अभी भी कि वो अपने वापस उन्हीं जगह पर पहुँचे। विच हैड एंड्योर्ड ऑल दोज ईयर बिकॉज देवर थिंग्स, जो कि अभी भी सुरक्षित थी क्योंकि वो चीज़ें थी। यानी कि नरेटर ये कहना चाहते वो तो सुरक्षित थी क्योंकि वो चीज़ें थी, इंसान नहीं थे। इंसान तो मारे भी गए, इंसान चले गए, इंसान सुरक्षित नहीं भी रहे। बट ग्रेजुअली, तो नरेटर कहते कि मैं उन चीज़ों को देखना नहीं चाहती थी कि वो पुरानी चीज़ों की याद दिलाएंगे, कहता वो चीज़ें ठीक है। बट ग्रेजुअली एवरीथिंग बिकेम मोर नॉर्मल अगेन। लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ें सामान्य होने लगी। ब्रेड वॉज गेटिंग टू बी लाइटर कलर, देर वॉज अ बेड यू कुड स्लीप इन
unthreatened, a room with a view you were more used to glancing at each day। कहते हैं चीजें सामान्य होने लगी और भाई अब आप सो सकते थे बगैर कोई डर के ही, ठीक है। और कहता है अब आपके पास एक ऐसा रूम था उसमें से ग्लांस कर सकते थे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि नरेटर ये कहना चाहते हैं युद्ध के टाइम था, उस टाइम का भी डर था खत्म होने के भी कुछ बात तक, यानी कि लोग सो भी नहीं पाते थे जो पीड़ित थे, जो विक्टिम थे युद्ध के। लेकिन कहते हैं चीज़ धीरे धीरे सामान्य हो गई, ठीक है। तो उसके बाद में एंड वन डे आई नोटिस दैट आई वॉज क्यूरियस अबाउट द पोजेशन दैट मस्ट स्टिल बी एट दैट एड्रेस। और कहते हैं फिर सब चीज़ें सामान्य हो गई तो एक दिन मेरे को जिज्ञासा हुई कि उन चीज़ों को देखूं जो वहाँ मिलेंगी मेरे को भाई, अपनी पुरानी चीज़ों को। आई वॉन्टेड टू सी देम टच रिमेंबर, मैं उनको देखना चाहती थी, टच करना चाहती थी, याद करना चाहती थी। आफ्टर माई फर्स्ट विजिट इन वेन टू मिसिज डॉर्लिंग हाउस आई डिसाइडेड टू ट्राई अ सेकेंड टाइम। कहते हैं फर्स्ट विजिट तो वेन मीन्स बेकार थी मेरी, मैंने दूसरी विजिट करने का डिसाइड किया। नाउ ए गर्ल ऑफ अबाउट 15 ओपन द डोर टू मी। कहते दोबारा फिर मैं गई तो 15 साल की एक लड़की ने दरवाज़ा खोला। आई आस्क्ड हर इफ हर मदर वॉज एट होम, मैंने पूछा उसकी माँ है घर पे। नो सी सेड माई मदर डूइंग एनी रेंट, रेंट मीन्स काम। कहते मेरी माँ एक काम पे गई है। नो मैटर आई सेड आई विल वेट फॉर हर, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं उसका इंतजार करती हूँ भाई, ठीक है। आई फॉलोड द गर्ल अलोंग द पैसेज, पैसेज मीन्स गलियारे में या गैलरी जो भी हम बोले उसमें से भाई मैंने उसका फॉलो किया, उस गर्ल्स के पीछे पीछे चल पड़े। एंड ओल्ड फैशन आई लर्न हनु का कैंडल होल्डर हंग नेक्स्ट टू द मिरर। और कहते पुराने फैशन वाला ये कैंडल होल्डर भी जिसमें हम कैंडल लगा के रखते हैं ना, वो भाई लटक रहा था मिरर के सामने। वी नेवर यूज इट बिकॉज इट वॉज मच मोर कम्बरसम देन ए सिंगल कैंडल स्टिक। कहते हैं हमने कभी भी इसको यूज़ नहीं किया, हमने कभी भी इसको यूज़ नहीं किया क्योंकि कम्बरसम मीन्स ये ज़्यादा हैवी था, सिंगल हैवी कैंडल स्टिक से हैवी था तो हमने इसको यूज़ नहीं किया। यानी कि नरेटर जब उस घर के अंदर जा रही है तो वो उसने कैंडल स्टिक वाला जो ये चीज़ कैंडल होल्डर अपना लटका देखा तो ये भी नरेटर का, तो वो देखते ही नरेटर ने पहचान लिया भाई ये हमारा है ये। वॉन्ट यू सिट डाउन आस्क द गर्ल, गर्ल ने पूछा बैठोगे नहीं। सी हेल्ड ओपन द डोर ऑफ द लिविंग रूम एंड आई वेंट इन साइड पास्टर। उसने लिविंग रूम का भाई ड्राइंग बैठक का जहाँ पे बैठने के लिए वो रूम का दरवाज़ा खोला। कहता मैं उसके पास से निकली। आई स्टॉप्ड हॉरिफाइड, रुकी, डर गई थी थोड़ा सा। आई वॉज इन द रूम आई न्यू एंड डिडंट नो। कहते मैं एक ऐसे रूम में थे जिसको मैं जानती थी एंड डिडंट नो, जिसको नहीं जानती थी। जानती थी नहीं जानती थी का क्या मतलब हो गया ये भाई, जानती थी मतलब इस रूम के अंदर जब उस रूम में गई तो इस रूम के अंदर बहुत सारा सामान ऐसा था जिसको नरेटर जानती थी, जो उसका खुद का सामान था, जिस सामान से वो परिचित थी, लेकिन इस रूम से वो परिचित नहीं थी। तो इसलिए वो कहते हैं कि रूम को मैं जानती थी लेकिन नहीं जानती थी। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मिडेस्ट ऑफ थिंग्स आई डिड वॉन्ट टू सी अगेन बट विच ओप्रेस्ड मी इन द स्ट्रेंज एटमोसफियर। कहता मैं उन चीज़ों के बीच में थी जिनको मैं देखना चाहती थी। कहता लेकिन वो चीज़ें स्ट्रेंज एटमोसफियर में थी, अजनबी वातावरण में थी, अजनबी जगह पे थी, तो वो मेरे को घुटन दे रही थी भाई। और बिकॉज द टेस्ट लेस वॉज एवरीथिंग वॉज अरेंज्ड, या इसलिए भी कि वो चीज़ें जो है ना बेढंग तरीके से उनको अरेंज कर रखा था भाई। बिकॉज ऑफ द अगली फर्चन मगी स्मेल दैट हंग देयर। कहता है या वो अगली फर्नीचर था और मगी स्मेल्स मीन्स भाई सीलन वाली सी स्मेल थी, उस कारण से मेरे को वो सब चीज़ें घुटन महसूस हो रही थी, जो को मैं देखना तो चाहती थी। बट स्केयरली आई डेयर टू लुक अराउंड। कहता लेकिन फिर भी मैंने भाई हिम्मत करके देखा। द गर्ल मूव्ड ए चेयर आई सेट डाउन एंड स्टेयर एट द वुलन टेबल क्लॉथ। गर्ल ने चेयर मूव कर दी, मैं बैठ गई, मैंने वुलन क्लॉथ को देखा। आई रब्ड इट, मैंने उस वुलन क्लॉथ को रगड़ा। माई फिंगर ग्रीव वार्म फ्रॉम द रबिंग, मेरी उंगलियों में गर्माहट हुई रब करने से, रगड़ने से। आई फॉलोड द लाइन ऑफ पैटर्न, और जो उसके ऊपर पैटर्न बना हुआ था मैंने उसको फॉलो किया, उंगलियां उस पर से घुमाते हुए। समवेयर ऑन द एज देयर शुड बी ए बर्न मार्क दैट हैड नेवर बीन रिपेयर्ड। नरेटर ने पहचान लिया कि भाई ये हमारा ही है, और नरेटर को याद आया कि भाई इस पे कहीं ना कहीं एक बर्न मार्क था, वो बर्न मार्क होना चाहिए जो कि रिपेयर नहीं किया गया होगा इन्होंने। माई मदर विल बी बैक सून सेड द गर्ल, आई हैव ऑलरेडी मेड टी फॉर हर। उसने कहा कि माँ आने वाली है, मैंने चाय बना दी है उसके लिए। विल यू हैव ए कप, क्या आप एक कप लेंगी? थैंक यू उसने कहा। मैंने कहा आई लुकड अप, द गर्ल पुट कप्स रेडी ऑन द टी टेबल। गर्ल ने जो है ना भाई चाय के टेबल पर कप्स को तैयार कर दिया। सी हैड ए ब्रॉड बैग, ब्रॉड बैग वो भी भाई थोड़ी सी उसकी पीछे से वो भी मोटी दिखती थी कहीं ना कहीं, ठीक है, ब्रॉड बैग थी। ब्रॉड वैसे तो चौड़ा होता है भाई थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन जस्ट लाइक हर मदर सी पोर्ड टी फ्रॉम ए वाइट पोट। उसकी माँ की तरह उसने भी भाई चाय डाली वाइट पोट से, वाइट केटली से। ऑल इट हैड वाज अ गोल्ड बॉर्डर ऑन द लिड, इसके ऊपर गोल्ड बॉर्डर था ढक्कन पर। आई रिमेंबर्ड, मेरे को याद है।
यानी कि ये भी इनकी ही थी, ये सारा सामान इनका ही है। शी ओपन ए बॉक्स एंड टुक सम स्पून्स आउट, उसने बॉक्स खोला और कुछ स्पून्स लेकर आई। दैट्स इज अ नाइस बॉक्स, आई हर्ड माई ओन वॉइस। कहता है मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दी कि नाइस बॉक्स है, यानी कि पीछे की। इट वॉज अ स्ट्रेंज वॉइस एज दो ईच साउंड वॉज डिफरेंट इन द रूम, अजीब सी आवाज़ थी, ठीक है, और हर एक जो है ना साउंड डिफरेंट थे रूम में। ओ यू नो अबाउट देम, सी हैड टर्न्ड राउंड एंड ब्रोट मी माई टी। क्या तुम इनको जानती हो? वो मुड़ी और उसने मेरे लिए चाय लेके आई। सी लाफ्ड, हुआ सी। माई मदर सेज इट इज़ एंटीक। उसने कहा कि मेरी माँ कहती है कि ये तो एंटीक है भाई। एंटीक मीन्स वैल्यूएबल, और जो पुरानी चीज़ें हों। वी हैव गोट लोट्स मोर, कहती है हमारे पास और भी बहुत है। सी पॉइंटेड राउंड द रूम, उसने रूम की तरफ इशारा किया। सी फॉर योर सेल्फ, खुद ही देख लो। आई हैड नो नीड टू फॉलो हर हैंड, मुझे उसके हैंड को फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा कि बहुत सारी एंटिक चीज़ें हमारे पास, देख लो तुम खुद ही। नरेटर कहते मुझे उसकी उंगली का फॉलो करने की जरूरत नहीं थी। आई न्यू विच थिंग सी मेंट, कहते मुझे पता था वो किन चीज़ों की कह रही है। आई जस्ट लुक्ड एट द स्टिल लाइफ ओवर द टी टेबल, मैंने जो है ना जो स्थिर जीवन था टी टेबल पर उसको देखा। एज ए चाइल्ड आई हैड ऑलवेज फैंसीड द एप्पल ऑन द पेवेटर प्लेट, कहता है जो पेवेटर प्लेट में एप्पल होती थी, जब मैं बचपन में वो प्लेट रखी थी, यानी कि उसमें उस पेवेटर प्लेट थी, कहती उसमें एप्पल की तरफ मैं बड़ा अट्रैक्ट होती थी, बड़े अच्छे लगते थे उस प्लेट में मेरे को एप्पल। ये पेवेटर होता है एक प्रकार से जिंक वगैरह की बनी हुई होती है भाई, ठीक है, एक धातु होती है एक प्रकार से पेवेटर। जैसे मान लो भाई ब्रास प्लेट हो, तांबे की, सिल्वर की, इस तरीके से होती है ना, इसी तरीके से पेवेटर। वी यूज इट फॉर एवरीथिंग शी सेड, उसने कहा हम इसको हर चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। वंस वी इवन एट ऑफ द प्लेट्स हैंगिंग देयर ऑन द वॉल, कहते एक बार तो हम इन प्लेट्स को वंस वी हैंगिंग ऑन द वॉल पर जो प्लेट्स हैं इनको खा गए थे। आई वॉन्टेड टू सो मच, इतना चाहती थी, बट इट वॉजेंट एनीथिंग स्पेशल, लेकिन कोई स्पेशल नहीं थी। आई हैड फाउंड द बर्न मार्क ऑन द टेबल क्लॉथ, और नरेटर कहते हैं वो बर्न मार्क ढूंढ रही थी ना टेबल क्लॉथ पे, पहले उसने कहा था, वो बर्न मार्क मुझे मिल गया था। द गर्ल लुक्ड क्वेश्चनिंगली एट मी, लड़की ने मेरे को एक और भाई क्वेश्चनिंगली मीन जैसे जैसे पर्सन कोई सवाल करने वाली निगाह से, सवाल भरी निगाहों से देखा। यस आई सेड, यू गेट सो यूज टू टचिंग ऑल दीज लविंगली थिंग इन हाउस यू हार्डली लुक एट दैम एनी मोर। उसने कहा कि ये आप आदी हो जाते हैं हर चीज़ को, इतनी प्यारी चीज़ों को टच करने की, कि आप उनको मुश्किल ब मुश्किल देख पाते हैं। यू ओनली नोटिस व्हेन समथिंग इज मिसिंग, आप तब नोटिस करते जब चीज़ कोई गायब होती है। बिकॉज इट हैज़ टू बी रिपेयर्ड, और बिकॉज यू हैव लेट इट फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ये इसको आपको रिपेयर करना पड़ता है, उधार लेनी होती है भाई। अगेन आई हर्ड द अननेचुरल साउंड ऑफ माई वॉइस, फिर मुझे अपनी आवाज़ सुनाई दी। एंड वाई टोन, आई रिमेंबर माई मदर वन आस्क्ड मी इफ आई वुड हेल्प हर पॉलिश द सिल्वर। नरेटर फिर फ्लैशबैक में जा रही है भाई, पीछे की बात याद करते हैं। नरेटर फिर बताते हैं कि मेरी माँ ने एक बार मुझे पूछा था कि भाई, मुझसे पूछा था कि क्या मैं इनको सिल्वर्स को पॉलिश करने में मदद करूँगी उसकी। इट वॉज वेरी लॉन्ग टाइम एगो एंड आई वॉज प्रोबेबली बोर्ड दैट डे, और परहैप्स आई हैड टू स्टे एट होम बिकॉज आई वॉज इल। कहते हैं ये बहुत लंबे पहले टाइम की बात है, मैं उस दिन बोर हो रही थी, या शायद मैं घर पर रुकी हुई थी कि मैं बीमार थी, तब कहते हैं इसकी माँ ने इनको पॉलिश करने के लिए बोला था। नरेटर कहते हैं मेरी माँ ने। शी हैड नेवर आस्क्ड मी बिफोर, पहले कभी नहीं बोला था। आई आस्क्ड हर विच सिल्वर शी मेंट एंड शी रिप्लाइड, मैंने उससे पूछा कौन सा सिल्वर, उसने रिप्लाई किया सरप्राइज दैट इट वाज द स्पून्स फोर्क एंड नाइव्स ऑफ कोर्स। तो माँ ने बताया चम्मच या फोर्क या नाइव्स ये सब चीज़ें सिल्वर की हैं। एंड दैट वॉज द स्ट्रेंज थिंग, ये अजीब बात थी। आई डिडेंट नो द कर्टली वेट ऑफ एवरी डे वॉज सिल्वर, कहता है मैं, मेरे को पता नहीं था जिस कर्टलरी को भी वेट ऑफ मीन्स खाना नहीं होता, कर्टली को नहीं खाना होता, कर्टली से खाना, जिस कर्टली से हम खाते थे वो सिल्वर की थी, हमें पता ही नहीं था। द गर्ल लाफ्ट अगेन, गर्ल फिर हंसी। आई बेट यू डोंट नो इट इज़ आइदर। आई लुकड इंटेंटली एट हर, मैंने कहा कि मैं शर्त लगाती हूँ आप इनको अभी भी नहीं जानती है। मैंने इंटेंटली ध्यान से उस लड़की को देखा। व्हाट वी ईट विद, शी आस्क्ड, उसने पूछा हम किसके साथ खाते हैं। वेल डू यू नो, क्या आप जानती हो। सी हेजिटेटेड, वो हिचकिचाई। सी वॉक टू द साइड बोर्ड एंड वॉन्टेड टू ओपन ए ड्रोवर, वो साइड बोर्ड में गई, ड्रोवर खोलना चाहती थी। आई विल लुक इट इज़ इन हेयर, कहे उसने कहा कि मैं देखूंगी ये यहाँ पर हैं। आई जम्प्ड अप, और फिर कहता मैं एकदम से खड़ी हुई भाई उछल कर। आई वॉज फॉर गेटिंग द टाइम, मैं टाइम भूल रही थी। आई मस्ट कैच माई ट्रेन, मुझे ट्रेन पकड़नी थी, यानी कि नरेटर को ध्यान आया इसको ट्रेन भी तो पकड़नी थी। सी हैड हर हैंड ऑन द ड्रोवर, उसका हाथ ड्रोवर में था। डोंट यू वॉन्ट टू वेट फॉर माई मदर, तो उस लड़की ने कहा कि भाई मेरी माँ का इंतजार नहीं करोगे। नो आई मस्ट गो, आई वॉक टू द डोर, मैं दरवाजे पर गई। द गर्ल पुल्ड द ड्रॉवर ओपन, आई कांट फाइंड माई ओन वे, लड़की ने वो ड्रॉवर खोला और मैं अपने रास्ते निकल ली। एज आई वॉक डाउन द पैसेज आई हार्ड द जिंगलिंग ऑफ स्पून एंड फोर्क,
जब मैं पैसेज से गुजर रही थी रास्ते से, तो मुझे जिगरिंग मीन्स खलखलाहट जो है ना वो सुनाई दी स्पॉन्ज की और फोर्क की। एट द कॉर्नर ऑफ द रोड आई लुकड अप एट द नेम प्लेट, मैंने नेम प्लेट पर देखा कॉर्नर से, मार्कोनी स्ट्रीट। इट सेड, इस पे लिखा हुआ था मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46। द एड्रेस वॉज करेक्ट, एड्रेस सही था, बट नाउ आई डिडंट वॉन्ट टू रिमेंबर इट एनी मोर, कहते लेकिन अब मैं इसको याद नहीं रखना चाहती थी। आई वुडंट गो बैक देयर बिकॉज द ऑब्जेक्ट्स दैट आर लिंक्ड इन योर मेमोरी विद द फैमिलियर लाइफ ऑफ फॉर्मर टाइम इंस्टेंटली लॉस्ट देयर वैल्यू। कहता है मैं वहाँ पर इन ऑब्जेक्ट्स को पास फिर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट्स आपकी मेमोरी से, आपकी याददाश्त से जुड़े हुए थे और जो आप ज़िंदगी के हिस्सा होते हैं पहले की ज़िंदगी के, वो अपनी वैल्यू खो देते हैं। वैन साउड फ्रॉम देम, वैन सेवेड फ्रॉम देम, सेवेड फ्रॉम देम का मतलब क्या होता है, जब वो आप उनसे अलग हो जाते हैं ना आप, तो वो उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं और जब वो चीज़ें आपसे अलग हो जाती है तो उनकी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। यू सी देम अगेन इन स्ट्रेंज सराउंडिंग, और जब आप उनको एक भाई अजनबी जगह में उनको देखते हैं। एंड व्हाट शुड आई हैव डन विद देम इन ए स्मॉल रेंटेड रूम वेयर द थ्रेड्स ऑफ ब्लैक आउट पेपर स्टिल हैंग अलोंग द विंडो। और नरेटर अभी भाई एक रेंटेड हो मेरे रूम में रह रही होगी, तो नरेटर कहती है और मैं इनका करूँ भी क्या आगे भाई, उस कमरे के किराए में जहाँ पर अभी भी फटे पुराने कपड़े खिड़की के ऊपर लगे हुए हैं। नो मोर देन ए हैंडफुल ऑफ कटलरी फिटेड इन द नैरो टेबल ड्रोवर, और जो टेबल ड्रोवर है उसमें मुट्ठी भर से कटलरी, ज़्यादा आएगी भी नहीं। कटलरी होता है भाई नाइफ जो है ना, प्लेट चम्मच, ये सब कटलरी ये होते हैं। आई रिजोल्व टू फॉरगेट द एड्रेस, मैंने रिजोल्व कर लिया था, निश्चय कर लिया था एड्रेस को भूलने का। ऑफ ऑल द थिंग्स आई हैड टू फॉरगेट दैट वुड बी इजिएस्ट, सभी चीज़ों का भूलना ये आसान हो।